प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। प्रभु की आशीषों के लिए, प्रभु की कृपाओं के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करें। अपने भाई बहनों को, अपने परिवारों को, सभी मित्रगणों को, सभी चाहने वालों को, प्रेम करने वालों को, सबको प्रभु के चरणों में समर्पित करें। उन लोगों को भी हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें जिन्हें हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, जिन्हें हम प्यार नहीं कर पाते हैं, उनको भी हम लोग प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आज यही प्रार्थना हमारे हृदय से उठनी चाहिए, निकलनी चाहिए कि सबका भला हो, सब प्रभु के मार्ग पर चले और सब कोई एक दूसरे की सेवा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में कि हमें प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। हम अपने आप को जब प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन का नेतृत्व प्रभु स्वयं करते हैं। और तब हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, तब हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। वचन हमें बताता है कि जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात का भय नहीं है, किसी भी बात का डर नहीं है। इसलिए आज जैसे ही आप अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं, अपने आप को, अपने विचारों को, अपने कार्यों को, अपनी वाणी को और प्रभु के चरणों में समर्पित करें। अपने सभी योजनाओं को, सभी उद्देश्यों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु से हम यही प्रार्थना करें कि हम प्रभु के बिना कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक उसका सामर्थ्य नहीं है, जब तक उसकी शक्ति नहीं है, जब तक उसकी प्रेरणा नहीं है और जब तक उसका उद्देश्य नहीं है हमारे जीवन में, तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। दूसरी बात है कि जो भी हमारे रास्ते में आता है, या व्यक्ति के रूप में, या किसी संघर्ष के रूप में, या फिर किसी खुशी के रूप में, किसी दुख के रूप में, परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, आनंद के रूप में, सब कुछ को हम अपने जीवन में स्वीकार करें, प्रभु के नाम पर हम स्वीकार करें और हम देखेंगे कि कैसे हमारा जीवन धन्य होता है जब हम लोग जो भी हमारे जीवन में घटता है उसको स्वीकार करते हैं। जब हम स्वीकार करते हैं, वास्तव में हम प्रभु की इच्छा को, प्रभु की मर्जी को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दुख में है तो दुखी ही रहना है, या हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो हम समस्याओं से जूझते रहें। नहीं, हमें परेशानियों को, दुखों को, समस्याओं को हमें शक्ति में बदलना है, हमें सामर्थ्य में बदलना है और हर समस्या के कारण हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जब हम लोग हर समस्या के कारण अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हर समस्या को एक हमारे पांव का पत्थर बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो आज जब हम लोग अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं और जो भी हमारे जीवन में होता है, घटता है, उसको हम स्वीकार करते हैं, वास्तव में हम लोग प्रभु के उस वचन को, उस आह्वान को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं जो प्रभु ने हमें
दिया है कि हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सुख शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें खुशी दूंगा और मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। सही रास्ते पर मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा, सही मार्ग पर मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा, सत्य की डगर पर मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। इसलिए हमें घबराना नहीं है। जब प्रभु हमारे साथ हैं, वो प्रभु जिसने कहा है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार किया है, मैंने तुम्हें प्रेम किया है, मैंने अपने हाथ की हथेलियों में तुम्हारा नाम लिखा है। तो हमें घबराने की क्या जरूरत है? हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रभु के बिना होते हैं, कहने का भाव कि जब हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव या आभास अपने जीवन में नहीं करते हैं, तो तब हम दुख में ही जीते हैं, संघर्षों में ही जीते हैं और समस्याओं में ही जीते हैं, परेशानियों में ही जीते हैं। लेकिन जब हम समर्पित करते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम सही रास्ते पर चलते हैं। तो आज जैसे हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, हम अपने आप के लिए और हरेक के लिए हम शुभ कामनाएं दें, ताकि शुभ कामनाओं से हम अपने दिन को शुरू कर सके। और जब हम शुभ कामनाएं दे रहे हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता पैदा होगी। और जब सकारात्मकता पैदा होती है, तो हम सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। अपने जीवन को कभी भी निराशा में नहीं जाने देना है। हमेशा एक उम्मीद सामने रखना है, एक आशा सामने रखना है कि प्रभु मेरे साथ है, और जब प्रभु मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरे साथ कुछ भी अनर्थ नहीं होगा। और प्रभु स्वयं इसकी देखभाल करेगा कि मुझे कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। सिर्फ समर्पित करने की आवश्यकता है। जब हम लोग समर्पित कर देते हैं, प्रभु हमारा ख्याल रखता है। तो आज यही विचार करें कि कैसे हम अपने जीवन में प्रभुमय हो जाते हैं, कैसे हम प्रभुमय हो सकते हैं। कोई कितना भी हमारे विरुद्ध में बातचीत करे, कोई कितना भी हमें शत्रुता की नजर से देखे, कोई कितना भी हमें क्षमा ना करे, लेकिन हम अपने आप को उसके विपरीत बनाए, हम क्षमा करना सीखें, हम स्वीकार करना सीखें, हम प्यार करना सीखें, हम दूसरों को अपने जीवन में स्वीकार करना सीखें, अपने नजरिए को सही रखें, सकारात्मक रखें, ताकि हम सत्य की रास्ते पर, हम सत्य की डगर पर चल सके। क्योंकि प्रभु ने हमें यही सिखाया है, प्रभु ने हमें यही सिखाया है कि हम बदला ना लें, हम क्षमा करना सीखें, प्यार करना सीखें, अपने आप को प्रभु की इच्छा के अनुसार ढालना सीखें, बनाना सीखें। और जब प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाती है, और जब हम लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, हाँ, परेशानियां होंगी, समस्याएं होंगी, संघर्ष भी होंगे, लेकिन इन सब पर हम विजय प्राप्त करेंगे। निराशा पर विजय प्राप्त करेंगे, दुखों पर विजय प्राप्त करेंगे, और जो भी हमारी परिस्थिति है, जो नकारात्मक है, उस पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। यही शुभकामना आज मैं आपको देना चाहता हूँ। हर गलत कार्य पर विजय प्राप्त करें, हर संघर्ष पर विजय प्राप्त करें, और जिस मंजिल के लिए आप अपने घरों से निकल रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप अपने घरों से निकल रहे हैं,
प्रभु उसे अवश्य पूर्ण करे और प्रभु आपको आशीष प्रदान करे।